हेलो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं यहाँ पे आज एक और न्यू टॉपिक की जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली हमने जो है जीके एसएसबी जीके की एक सीरीज़ स्टार्ट की है आज से। तो हम जैसे आप सबको पता है कि इन नियर बाई फ्यूचर बहुत सारे जेके एसएसबी अपने एग्जाम्स कंडक्ट करवाने जा रही है। उसमें जो जेके एसएसबी की जीके का है ना, जो जीके का पोर्शन है जेएंडके की जीके का है ना, वो बहुत एक बड़ा पोर्शन रहता है और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जीके एसएसबी जीके और टॉपिक रहेगा हमारा टूरिस्ट प्लेसेस इन जम्मू। फर्स्ट हम जम्मू कवर करेंगे, नेक्स्ट हम फिर कश्मीर पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज हम मानसर लेक से। मानसर, मानसर क्या है? मानसर एक लेक है जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में सिचुएटेड है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीज़ पता नहीं होगी कि मानसर लेक जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपने डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं मानसर की। जो मानसर है ना, मानसर एक लेक है दैट इज़ सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में। अब बहुत से बच्चों को ये पता नहीं है कि मानसर जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे पास वो है डी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है मानसर लेक सिचुएटेड है। मानसर लेक जो है कहाँ पे सिचुएटेड है? डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में। अब बात करते हैं मानसर लेक की। जो जम्मू सिटी है ना, जम्मू सिटी में आप लोग जो भी लोग जम्मू कश्मीर के ऑलमोस्ट हर किसी इंसान ने, हर किसी स्टूडेंट ने जो है जम्मू सिटी विज़िट की होगी और बहुत से लोगों ने मानसर भी लेक भी विज़िट किया होगा। चलो, कुछ लोगों ने विज़िट ना भी किया हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जम्मू जो जो ये मानसर लेक है ना, मानसर लेक ऑलमोस्ट 62 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू, मतलब 62 किलोमीटर्स की दूरी पर है जम्मू से मानसर लेक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फूड एंड क्राफ्ट्स फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय J&K टूरिज्म डिपार्टमेंट एवरी ईयर। अब बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि आजकल जो भी जेके एसएसबी के एग्जाम हो रहे हैं ना, वहाँ पे वो टिपिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मान लेते हैं ना, वो 4 ऑप्शंस देता है आपको, स्टेटमेंट देगा, ऑप्शंस की फॉर्म में स्टेटमेंट्स देगा और स्टेटमेंट में किसी एक स्टेटमेंट कोई एक स्टेटमेंट गलत होगी और बाकी 3 सही होंगी। तो वो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इन करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। 3 गलत होंगी और एक सही होगा। तो उसमें से आपको ना ये डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। वो ऑप्शन जो होंगे स्टेटमेंट्स की फॉर्म में होगी और आप उन क्वेश्चंस को तभी ठीक कर पाओगे जब आपने ना बहुत ध्यान से चीज़ें पढ़ी होंगी, बहुत क्लियरली आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, फूड एंड क्राफ्ट्स फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय टूरिज्म डिपार्टमेंट एवरी ईयर। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है, मान लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन बनता है, मान लेते हैं एक ऑप्शन दिया गया है फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल। 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास और तीनों ऑप्शन ठीक हैं। अब आपको चौथा ऑप्शन का पता नहीं, चौथा ऑप्शन डिसाइड करना है। फूड एंड क्राफ्ट्स फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय J&K डिपार्टमेंट एवरी ईयर। विच डिपार्टमेंट? J&K टूरिज्म डिपार्टमेंट एवरी ईयर। मान लेते हैं ऑप्शन में दिया होगा फूड एंड क्राफ्ट्स फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और सम अदर डिपार्टमेंट का नाम दिया होगा। तो आपको ना ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल होगा अगर आपने चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी। तो ऑर्गेनाइज्ड बाय विच डिपार्टमेंट? टूरिज्म डिपार्टमेंट एवरी ईयर। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, सुरिनसर मानसर लेक्स आर डेजिग्नेटेड एज रामसर कन्वेंशन इन नवंबर 2005। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछा भी गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स आर डेजिग्नेटेड एज रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन किसको डेजिग्नेट किया गया है? सुरिनसर और मानसर लेक को। अब सुरिनसर कहाँ से आगे? बेसिकली ना मानसर से लगभग 10-12 किलोमीटर डिस्टेंस होगा इनमें। एक और लेक है सुरिनसर लेक, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आपने इतना याद रखना है कि 2 लेक्स हैं हमारे पास, एक है सुरिनसर और एक है मानसर। इन दोनों लेक्स को जो है ना रामसर कन्वेंशन डेजिग्नेट किया गया है नवंबर 2005। डेट याद रखनी है भाई, डेट। क्वेश्चन एग्जाम में, अगेन बोल रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन देगा आपको, अलग अलग ईयर, अलग अलग मंथ्स हो सकते हैं और वो आपको एक करेक्ट ऑप्शन टिक करना है नवंबर 2005। मान लेते हैं 4 ऑप्शन दिए, एक में लिखा होगा ईयर अलग, 2005 लिखा होगा, 2010 लिखा होगा, 2007 लिखा होगा, 2003 लिखा होगा, 2005 लिखा होगा। तो आपको 2005 पे टिक करना है। अगर और क्वेश्चन टफ करना होगा एसएसबी के एग्जामिनर को ना, वो एक्चुअली के ना मंथ्स दे देगा। नवंबर 2005 करेगा, अक्टूबर 2005 करेगा, जनवरी 2005 करेगा,
फरवरी 2005 करेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नवंबर 2005 को। अब बेसिकली बात करते हैं, यहाँ पे बहुत से बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा कि रामसर क्या है भाई। भाई रामसर कन्वेंशन एक अलग से टॉपिक है। रामसर बेसिकली ईरान में एक जगह है, एक कन्वेंशन हुई थी बहुत सी कंट्रीज़ की, एक डिटेल टॉपिक है, किसी नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपने यही याद रखना है कि रामसर कन्वेंशन किसको डेजिग्नेट किया गया, सरिंसर और मानसर को। मैं बार बार चीज़ें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें रट जाएँ, दिमाग में बैठ जाएँ आपके। तो करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात। ए टेम्पल ऑफ स्नेक गॉड शेषनाग इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द लेक। ठीक है ना। अब जो मानसर लेक है ना, ये है मानसर लेक। देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है आप लोगों को, ताकि जो लोगों ने कभी विजिट नहीं किया है वो लोग देख पाएँ। ये है मानसर लेक, बहुत बड़ा लेक है। और ये जो है ना, ये देखिए यहाँ पे बने, ये बहुत सारी फिशेज़ उस लेक में, लोग इनको फीडिंग भी प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। तो ये फिशेज़ हैं। अब ये जो लेक है ना, लगभग ये जो लेक है, किनारा लेक के बैंक पे ना एक टेम्पल है स्नेक गॉड का, जिसको हम शेषनाग बोलते हैं। जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा शेषनाग और हमारे देवता ही माना जाते हैं। तो उस बैंक पे एक टेम्पल है इनका, एक टेम्पल है इनका, ठीक है, सॉरी, एक टेम्पल है इनका, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। ए टेम्पल ऑफ दुर्गा एंड टू अदर एनिशियंट टेम्पल्स ऑफ नरसिम्हा एंड पार्वती शिवा, उमापति महादेव बोलते हैं, जैसे पार्वती शिवा को उमापति महादेव भी बोलते हैं, आर लोकेटेड इन दी विसिनिटी ऑफ मानसर लेक। अब देखिए इन दो पॉइंट्स में ना क्या डिफरेंस है। एक ये पॉइंट है हमारे पास और एक ये पॉइंट है इन दी विसिनिटी ऑफ मानसर लेक। देखिए ये जो है शेषनाग का टेम्पल है ना, ये इसके बैंक पे, इसके यहाँ पे, ये जो है ना इसके किनारे पे ये टेम्पल। लेकिन जो दुर्गा और नरसिम्हा पार्वती शिवा का जो टेम्पल है ना, वो बैंक पे नहीं है, इन दी क्लोज विसिनिटी, मतलब उसके आसपास है। 100 मीटर आगे होगा, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, लेकिन उसके किनारे पे नहीं है, इसके विसिनिटी में है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपको क्लियरली चीज़ों की समझ होनी चाहिए, तब जाके जो है आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। आपको पता है कि आज JKSSB में कितना कंपटीशन है। एक पॉइंट पे ना 50-50 बच्चा होता है। मान लेते हैं किसी के 90 मार्क्स आते हैं, किसी के 90.25 मार्क्स आते हैं, तो उस 90 और 90.25 के बीच में कम से कम 50 से 100 बच्चा होगा। सो आपको बहुत क्लियरली चीज़ें जब आएंगी तो तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे ऑप्शंस को, क्वेश्चन पेपर, तभी आप क्रैक कर पाओगे। ठीक है। एक कस्टमरी बिलीफ, एक रिवाज है हिंदुओं में, क्या है, फॉर द न्यूली वेड कपल्स टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ शेषनाग। मतलब जब भी कोई जो भी न्यूली वेड कपल होता है वो शेषनाग की जो है ना ब्लेसिंग्स लेता है, दुआएं लेता है, बाय परफॉर्मिंग 3 परिक्रमाएं और ए कंप्लीट सर्कल अराउंड द लेक। क्या करते हैं ना न्यूली वेड कपल, इस पूरे लेक का ना एक चक्कर काटते हैं, पूरे लेक एक चक्कर काटते हैं। एक बिलीफ है, या 3 परिक्रमा या एक पूरा सर्कल अराउंड द लेक। ये एक हमारा क्या है, एक हिंदुओं का एक बिलीफ है, टू सीक द ब्लेसिंग, दुआएं, हमारे शेषनाग के जो भगवान है उनकी दुआएं लेने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में 3-4 और टूरिस्ट प्लेसेस लेके आएंगे और जल्दी से जल्दी जो है सारी प्लेसेस कवर करेंगे, ताकि जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हमारा जो ये टॉपिक है टूरिस्ट प्लेसेस जम्मू का, ये कवर हो जाए और स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना आए सिलेबस कवर करने में। थैंक यू फ्रेंड्स।